बरेली के थाना बहेड़ी इलाके में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। आग लगने से लाखों रुपए का कबाड़ का सामान जलकर राख हो गया। रिहायशी बस्ती होने के चलते आसपास के इलाकों को भी खाली कराया गया है। वहीं मौके पर सूचना के बाद दमकल की लगभग 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। इटावा में पुलिस ने 2 बाइक लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से बिना नंबर प्लेट की 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई। बसरेहर पुलिस अपराधियों की तलाश में लुहिया नहर पर चेकिंग कर रही थी, तभी दोनों बदमाश पकड़े गए हैं। इसके अलावा एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी इनसे बरामद कर लिए गए हैं। लुटेरे ऋषभ के खिलाफ 7 आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज किए गए हैं। सोनभद्र में सरकार स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लगातार प्रयास कर रही है। सोनभद्र को पिछले जनपदों की सूची में शामिल करने के बाद आकांक्षी जनपद के रूप में लगातार काम किए जा रहे हैं, जिससे सोनभद्र के बच्चों की उपस्थिति 100% हो सके और शिक्षा का स्तर पहले से ज्यादा बेहतर हो। सोनभद्र में बच्चों को हाईटेक शिक्षा दी जा रही है। हाईटेक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने ये पहल की है और कई स्कूलों को कन्वे जीनियस पाल लैब से आधुनिक तकनीकों से जोड़ा गया है, जिसमें दुधी ब्लॉक के 9 स्कूलों का चयन किया गया। सभी विद्यालयों में 50-50 टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं, जहां पर ऑनलाइन कोर्स बच्चे पढ़ रहे हैं। पाल लैब में क्लास 3 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। कुमाऊं का एबट माउंट जितना खूबसूरत है, उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर रहस्य छिपे हुए हैं। मुक्ति कोठी से लेकर डॉक्टर मारिस का अस्पताल पर्यटकों के लिए पहेली है, तो कुमाऊं मंडल विकास निगम इस टूरिस्ट स्पॉट को विकसित करने में जुटा हुआ है। कुमाऊं का ये खूबसूरत पर्यटक स्थल है एबट माउंट। दिलकश नजारे और दूर तक फैली हिमालय की लंबी रेंज टूरिस्ट की पसंद बन रहा है। कुमाऊं के लोहा घाट में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे एबट माउंट पर्यटन स्थल होने के साथ ही ऐतिहासिक भी है। पर्यटक यहाँ एबट के रहस्यों को खोजने आते हैं, तो डॉक्टर मॉरिस और मुक्ति कोठी को जानने की उत्सुकता भी रहती है। मौत की कोठी का जिक्र सैलानियों के लिए यहाँ किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है, तो लोहा घाट में स्थित इस एबट की कहानी जानने के लिए पर्यटक यहाँ रह रहे हैं। वहीं स्थानीय एबट के किस्से चाव से सुनते हैं। यहाँ गर्मियों में भी ठंड रहती है और सामने से हिमालय दिखता है तो ठंड रहती है, हमेशा बढ़िया रहता है नज़ारा देखने को, अच्छी धूप रहती है। खांसी होता उसका तो इलाज होता, तो भी तरह जिसका कोई उसके पीछे कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो वो बेचारा उसका कहते थे, हमने तो सोना देखा भी नहीं, सोना उल्टी किडनियाँ गाड़ के इसका जो पीछे नहीं है, इसके ले जाने वाले कोई नहीं है, बुढ़े है, कोई बिल्कुल मरने वाला, उसका ये कर देता। दरअसल एबट माउंट नाम के अंग्रेज यहाँ अपनी दुनिया बसाना चाहते थे, जिसके लिए 1920 में यहाँ जमीन खरीदी और यूरोपियन शैली में 13 बंगलों का निर्माण किया। बांज, बुरांश और देवदार के जंगलों के बीच एबट ने प्रार्थना के लिए चर्च बनाया, तो डॉक्टर मॉरिस का अस्पताल बनाया। डॉक्टर मॉरिस के बारे में कहा जाता है कि वो लोगों की मौत का दिन पहले ही बता देते थे और उनको मुक्ति कोठी में भेज देते थे। आज भी इसकी खूब चर्चा होती है। और वहाँ डॉक्टर मॉरिस का हॉस्पिटल, डॉक्टर मॉरिस की बनाई हुई बिल्डिंग्स, पुराने चर्च, वो काफ़ी आजकल चर्चा में हैं और टूरिस्ट उसको गूगल भी कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर मॉरिस को डॉक्टर डेथ के नाम से जाना जाता है। अगर आप गूगल करेंगे तो कहते हैं कि वो अपने मरीज का मृत्यु का समय, तारीख तय कर लेते थे, बता देते थे। बहरहाल एबट के बनाए गए बंगले तो आज आखिरी सांस गिन रहे हैं, लेकिन यहाँ रहस्य, रोमांच और खूबसूरती सब कुछ है। अगर इसकी मार्केटिंग सही तरीके से सरकार करे तो लोहा घाट का ये पर्यटन स्थल लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए लोहा घाट से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
जलवायु परिवर्तन का असर अब जल स्रोतों पर भी पड़ रहा है। अधिकांश नौले धारे सूख गए हैं और जगह जगह पर खोदे गए हैंडपंप भी सूख रहे हैं। देखिए, पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर मैदान, पानी का जल स्तर तेजी से घट रहा है, जिसका सीधा असर जल स्रोतों पर पड़ रहा है। राज्य में पिछले एक दशक की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में ही 50,000 से अधिक हैंडपंप लगाए गए, लेकिन आज 40% से भी कम हैंडपंप में पानी बचा है, बाकी सब सूख गए हैं। इस डिवीजन में 5 ब्लॉकों में 2004-05 से लेकर और अब तक कुल 608 हैंडपंप स्थापित किए गए हैं। जल निगम ने भी लगाए थे, वो भी हमें हस्तांतरित हुए हैं मरम्मत के लिए, और वो जल संस्थान ने भी लगाए हैं। इसमें से जो निष्क्रिय की सही आंकड़ा है, सही आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं है, मगर जितने भी हैंडपंप हमारे मरम्मत के लिए या हमारे पास सूचना आती है, तत्काल हम टीम भेज के विदिन 3 डेज उनको ठीक करा देते हैं। जीबी पंत ने पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों में हैंडपंप को रिचार्ज करने का काम किया, जिसके बाद कई हैंडपंप फिर से पानी देने लगे हैं। रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग को हैंडपंप रिचार्ज के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन की बात हुई थी। तो ये पायलट हम लोगों ने पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया और 13 हैंडपंप को रिचार्ज किया गया इस माध्यम से, और जिससे कि जो ड्राई पीरियड होता है उस पीरियड में वहाँ से पानी उपलब्ध होने लगा है। जलवायु परिवर्तन का असर तेजी से हो रहा है। सबसे अधिक असर पेयजल पर पड़ रहा है। पहाड़ हो या फिर मैदान, वाटर लेवल तेजी से गिर रहा है, जिसे बचाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।